आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। क्या बात है। उसके ताने सुनना मेरी मजबूरी है। मेरा घर कोतवाली और कचहरी से बराबर दूरी है। सबका दिन धन तेरस सा हो, सबकी रात दिवाली हो। हम आवारा पंछी नफरत क्या जाने क्या जाने क्या जाने, हम दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं। मानवता को यदि ईश्वर सा पूजेंगे, अपने अंदर राम हमें मिल जाएंगे। लौट कर आ भी जाओ मेरे राम अब, लौट कर आ भी जाओ मेरे राम अब, यह दिवाली सजी है तुम्हारे लिए। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। नमस्कार, मैं निरुद्ध सौरभ इंडिया न्यूज के दीपावली के इस कवि सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब हमारी संस्कृत की सीता का हरण कोई वक्त का रावण कर लेता है, तो उसे रामचंद्र मार करके जब वापस अयोध्या आते हैं तो हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं। यह दीपावली हम सबके जीवन में उत्सव महोत्सव लाती है, और जब कविता उसके साथ जुड़ जाती है तो हमारा उत्सव महोत्सव में परिणित हो जाता है। आज के इस कवि सम्मेलन में साहित्य जगत के ऐसे हस्ताक्षर उपस्थित हैं जिनकी कविताएं संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो रही हैं। आइए मैं इस कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों का परिचय कराता हूं। हमारे दाईं ओर स्वयं श्रीवास्तव गीत, गजल, छंद, श्रृंगार का एक अद्भुत चितेरा है। माँ शारदे की उन पर विशेष कृपा है। उन्हीं के बगल में डॉक्टर प्रभात सिन्हा हैं, पेशे से शिक्षक हैं, परंतु जब वो हास्य व्यंग पे अपनी कलम चलाते हैं तो उनकी कविताएं लोगों के मन को हर लिया करती हैं। व्यवस्था की विषमताओं पे सूक्ष्म दृष्टि डाल करके वो कविताओं का सृजन किया करते हैं डॉक्टर प्रभात सिन्हा जी। मेरे बगल में प्रतिभा मिश्रा हैं, ओज का एक ऐसा नाम जिसके स्वर में गांडीव की टंकार है, पांच जन्य का हुंकार है। उन्हीं के बगल में धर्मराज उपाध्याय जी हैं, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। वैसे तो पुलिस की सेवा में हैं, परंतु इतने व्यस्त जीवन में होने के बाद भी कविता से उनका अगाध प्रेम और उनकी दृष्टि साहित्य को कुछ हास्य के ऐसे छंद दे देती है, हास्य के ऐसी शायरी दे देती है कि लोगों के मन को वो हर लिया करते हैं। और उन्हीं के बगल में अपने दिव्यतम स्वरूप में विराजमान पंडित धीरज मिश्र सांडिल्य गीतों का प्रकृति के साथ सुकुमारिता के साथ जुड़ करके ऐसा लगता है मानो युगीन सुमित्रानंदन पंत की भांति वो रचनाएं किया करते हैं। ऐसे धीरज मिश्र सांडिल्य जी हमारे बीच में हैं। तो आप सभी का इस कवि सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। इस कवि सम्मेलन को मैं प्रारंभ करना चाहता हूं, शुरू करना चाहता हूं। मुझे डॉक्टर शिव अंबर की चार पंक्तियां याद आती हैं। मैं धर्मराज उपाध्याय जी से इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहता हूं। उत्सव को महोत्सव में परिणित करना चाहता हूं, आपको हंसाना चाहता हूं, गुदगुदाना चाहता हूं। कहीं शिव अंबर ने लिखा कि बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को मैं भी धरातल दूं, कड़कते मंच पर मैं भी फड़कता चुटकुला चल दूं, मगर दिल से तभी आवाज ये आई निराला की, डगर साहित्य की है यज्ञ वेदी यज्ञशाला की, फकीरी कंथरी ओढ़े समय के सत्य को गाओ, करो हिम्मत सहनशाहों को तुम आईना दिखलाओ, उसी आवाज के आदेश का पालन कर रहा हूं मैं, अमावस की देहरी पर दिए को धर रहा हूं मैं। आदरणीय धर्मराज उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके बाद मैं अपना परिचय आपको देता हूं कि नाम धर्मराज मेरा, नाम धर्मराज मेरा, मस्ती में रहता हूं, सिर पे नहीं अपने ज़्यादा भार लिया करता हूं। यार दोस्त मेरे हैं जो वक्त पे हैं काम आते, वक्त पड़े उनको पुकार लिया करता हूं। और रुपए पैसे की कभी चिंता न कोई करूं, दोस्तों से अपने उधार लिया करता हूं। वाह वाह। और आला बाला उनको पढ़ाता रहता, बाद में दोस्तों में पैसे उनके मार लिया करता वाह वाह हूं। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। सही है। चलिए
इस समय लोग मुझसे पूछते हैं कि पुलिस में आने के लिए, सिपाही बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी, तो मैं बतौर कभी उनको सलाह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। क्या बात है। श्रीकृष्ण जी मिल गए, उन्होंने कहा मैं अवतार लेना चाहता हूँ, मैं अवतार लेना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अवतार लेने पर ये समस्या आएगी, जो मैंने उनको समस्या बताई आप लोगों को भी लगे। मैंने कहा आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। क्या बात है। कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए यहाँ घूमती हैं गोपियां, चाकू सा रखाए यहाँ घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सोशल मीडिया की एक प्रमुख समस्या पर मैं कहता हूं आपसे कि हैं तो दीवार, हैं तो दीवार मगर छत जो बने बैठे हैं तो दीवार मगर छत जो बने बैठे हैं, ऐसे ही लोग मुसीबत जो बने बैठे हैं। और कौन चंदा है कौन चांद अली क्या मालूम, सब हरामखोर यहाँ औरत जो बने बैठे हैं। क्या बात है। और रात सुहानी खिली चांदनी, कुछ प्रेम पर भी मैंने लिखा है, मैं सुनाता हूं आपको। रात सुहानी खिली चांदनी, रोशन चांद सितारे थे, जानू सोना कहती थी वो, उसे बहुत हम प्यारे थे, मगर बेवफा चली गई वो संग गैर के डोली में, हम भी आखिर क्यों कर रोते, हम ही कौन कुंवारे थे। क्या बात है। जब मैंने थाने पर रामलीला कराई तो क्या हुआ कि मैंने बतौर कोतवाल, बतौर इंस्पेक्टर मैंने थाने पर रामलीला करा दिया। अच्छा। तो क्या हुआ कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी 2 और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। क्या बात है। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, अरे 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। क्या बात है। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इन दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। क्या बात है। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। क्या बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद भैया। एक मुक्तक बहुत मेरा वायरल हुआ, अवधि मुक्तक है, आपको सुनाता हूँ। स्वागत। कि नवंबर जस मजा, नवंबर जस, लोगों ने पूछा तुम दरोगा क्यों बन गए, थानेदार क्यों बन गए, मैंने कहा नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी माँ न पई हो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी माँ न पई हो। वाह वाह। और छीछा लेदर कितना टंटा हो गया, छीछा लेदर कितना टंटा हो गया, ख्वाब सारा भुन के भंटा हो गया, और इस कदर बीबी बजाती है मुझे जैसे मैं मंदिर का घंटा हो गया। वाह 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 वाह। चलिए अंतिम रचना आपको सुनाता हूँ, अंतिम मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ कि इस हाल में मिला, इस हाल में मिला मुझे उस हाल में मिला, हर राग बेसुरा मुझे सुरताल में मिला। क्या बात है। वाह। इस हाल में मिला मुझे उस हाल में मिला, हर राग बेसुरा मुझे सुरताल में मिला,
और कह कर के गाय मुझको थमाई थी शेरनी, धोखा बहुत बड़ा मुझे ससुराल में मिला। वाह 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 वाह। जय हिंद, जय भारत। धर्मराज उपाध्याय जी पत्नी पीड़ित संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महसूस कर रहे थे। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से विसंगतियों पर प्रकाश डाला, हम सबको हंसाया, हम सबको गुदगुदाया। हंसाना बहुत कठिन काम होता है। आपने बताया कि मास्टरी से ज़्यादा मज़ा आपको दरोगा बनने में आ रहा है, लेकिन कितना भी दरोगा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, उठा बैठक पहले मास्टर साहब ही आपको लगवाएंगे। आइए इस कवि सम्मेलन की धारा को मैं मोड़ना चाहता हूँ। आज हम ये जो उत्सव मना पा रहे हैं, ये जो महोत्सव मना पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम सभी अपने घरों में दीप जला पा रहे हैं, ऐसे सीमा के प्रहरियों को याद किया जाए, एक दीप उनकी स्मृति में भी जलाया जाए, जिनकी वजह से ये उत्सव महोत्सव में बदला जाया करते हैं। हमारे बीच में प्रतिभा मिश्रा हैं, ओज का ऐसा सशक्त हस्ताक्षर जिसने अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से बहुत कम समय में साहित्य जगत में अपना स्थान बखूबी से बना लिया है। जिस स्वर के साथ वो पढ़ती हैं, जिस तेवर के साथ पढ़ती हैं, आने वाले समय में वो निश्चित ही इस राष्ट्र का ओज की धारा में नेतृत्व करेंगी। मुझे नरेश कात्यायन की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं और उन पंक्तियों के साथ मैं प्रतिभा मिश्रा को आवाज़ देना चाहता हूं, उनकी चेतना को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो मातृभूमि के लिए जिया करते हैं, जो मातृभूमि के लिए जिया करते हैं, जो देशभक्ति का अमृत पिया करते हैं, जिनकी वाणी से महाकाल गाता है, जिनकी बाहों में पौरुष लहराता है, जो थामे हाथों में अपने तरल तिरंगा, जो रहे बहाते सत्तु रक्त की गंगा, लिख दिया सिराओं पर लोहू से नारा, भारत का कड़कड़ हमें प्राण से प्यारा। जब तक सीमा पर भारत का एक जवान रहेगा, तब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा, तब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा। प्रतिभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक कविता पाठ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। दिवाली पर 4 पंक्तियों से आपसे जोड़ती हूँ कि किस तरह हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास काटकर लौटे थे और हमने इस पर्व को उजाले दिए से रोशन करके मनाया था। 4 पंक्तियां सुनेगा। स्वागत है बेटा, स्वागत है। घोर तिमिर से घिरी अयोध्या के खातिर ओजस लिए, घोर तिमिर से घिरी अयोध्या के खातिर ओजस लिए, छोड़ गए थे नगरी जैसी होगी वैसी आस लिए, छोड़ गए थे नगरी जैसी होगी वैसी आस लिए, मानवता को स्थापित कर, मानवता को स्थापित कर, दीन दुखी के संबल मन, राम अयोध्या लौट चले हैं, जन जन का विश्वास। क्या बात है, वाह 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 प्रतिभा, वाह। लौट चले हैं, जन जन का विश्वास लिए। 4 पंक्तियां देखिएगा कि राम आ जाते हैं, उसके बाद क्या दृश्य रहता है। बड़े समय के अंतराल पर रघुनंदन घर आए हैं, बड़े समय के अंतराल पर रघुनंदन घर आए हैं, सकल पटल पर मनी दिवाली, घर घर राघव छाए हैं, सकल पटल पर मनी दिवाली, घर घर राघव छाए हैं, कण कण हर्षित हुआ धरा का, कण कण हर्षित हुआ धरा का, रोम रोम मुस्काया है, आज विश्व के हर कोने में राम राम सब गाए, विश्व के हर कोने में राम राम सब गाए हैं।
कैसे हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर कैसे प्रभु श्री राम स्थापित हो सकते हैं और कैसे निकल जाते हैं। स्वागत है, स्वागत है, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ स्वागत कि बिन ईश्वर के धाम नहीं हो सकते हैं, बिन ईश्वर के धाम नहीं हो सकते हैं, जीवन के आयाम नहीं हो सकते हैं, जीवन के आयाम नहीं हो सकते हैं, द्वेष ईर्ष्या जिनके अंदर आ जाए, द्वेष ईर्ष्या जिनके अंदर आ जाए, उनके मन में राम नहीं हो सकते हैं, उनके मन में राम नहीं हो सकते हैं, जीवन के आयाम नहीं हो सकते हैं। तो राम मिलेंगे कहाँ? सुनेगा कि दीन दुखी को जब भी गले लगाएंगे, दीन दुखी को जब भी गले लगाएंगे, मानव जीवन के कर्तव्य निभाएंगे, मानव जीवन के कर्तव्य निभाएंगे, मानवता को यदि ईश्वर सा पूजेंगे, मानवता को यदि ईश्वर सा पूजेंगे, अपने अंदर राम हमें मिल जाएंगे, अपने अंदर राम हमें मिल जाएंगे, जीवन के आयाम हमें मिल जाएंगे। आदरणीय अनिरुद्ध भैया जिस ओज और शौर्य की बात कर रहे थे, मैं आपको सीधा सीधा कुछ छंदों से जोड़ती हूँ और एक अपने देश के लिए कामना करती हूँ प्रभु से, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। यूं ही क्षण गौरव के मिलते रहे सदैव, यूं ही क्षण गौरव के मिलते रहे सदैव, नित नए कीर्तिमान देश गढ़ता रहे, यूं ही क्षण गौरव के मिलते रहे सदैव, नित नए कीर्तिमान देश गढ़ता रहे, द्वेष दंभ संकुचित विचार सभी नष्ट हो, द्वेष दंभ संकुचित विचार सभी नष्ट हो, एकता हो व्याप्त नित्य स्नेह बढ़ता रहे, एकता हो व्याप्त नित्य स्नेह बढ़ता रहे, देश के अमर जवानों की शौर्य गाथा, देश के अमर जवानों की शौर्य गाथा, बलिदान का आख्यान देश पढ़ता रहे, बलिदान का आख्यान देश पढ़ता रहे, और आज नहीं अपितु, आज नहीं अपितु सदैव रहे राष्ट्र प्रेम, आज नहीं अपितु सदैव रहे राष्ट्र प्रेम, तिरंगा ये तुंगता पे यूं ही चढ़ता रहे, तिरंगा ये तुंगता पे यूं ही चढ़ता रहे, तिरंगा ये तुंगता पे यूं ही चढ़ता रहे। युवाओं को अपनी संस्कृति, अपने भारत देश की विशेषताओं को लेकर चलना चाहिए। कुछ एक छंद पढ़ती हूँ, इसके माध्यम से बताती हूँ कि किस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनिएगा कि बुद्धि और वीरता से कैसे प्राप्त हो विजय, बुद्धि और वीरता से कैसे प्राप्त हो विजय, मातृशक्ति झांसी वाली रानी पढ़ लीजिए, बुद्धि और वीरता से कैसे प्राप्त हो विजय, मातृशक्ति झांसी वाली रानी पढ़ लीजिए, कण कण पे लिखा है बलिदान का आख्यान, कण कण पे लिखा है बलिदान का आख्यान, अमर शहीदों की जवानी पढ़ लीजिए, अमर शहीदों की जवानी पढ़ लीजिए, चेतक के थाप से गुंजायमान है चित्तौड़, चेतक के थाप से गुंजायमान है चित्तौड़, पग पग पे बनी निशानी पढ़ लीजिए, पग पग पे बनी निशानी पढ़ लीजिए, शौर्य और दृढ़ता का, शौर्य और दृढ़ता का देखना प्रमाण हो तो वीर महाराणा की कहानी पढ़ लीजिए, शौर्य और दृढ़ता का देखना प्रमाण हो तो वीर महाराणा की कहानी पढ़ लीजिए। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सुनेगा। हमारे युवा साथी बहुत सारे जुड़े होंगे दर्शक के माध्यम से, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। वेद उपनिषद ग्रंथों से यदि दूरी है, वेद उपनिषद ग्रंथों से यदि दूरी है, सुनो कुमारो विद्या अभी अधूरी है, सुनो कुमारो विद्या अभी अधूरी है, यदि हल पाना चाहो प्रश्नों से पहले, यदि हल पाना चाहो प्रश्नों से पहले, तो गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से प्रतिभा ने अपने प्रातिभ्य के माध्यम से
कविता का जो निनाद हम सबके सामने प्रस्तुत किया है वो अविस्मरणीय है। आइए इस कवि सम्मेलन को और थोड़ा सा ठहाकों में, मस्ती में डुबोना चाहता हूँ, हंसी की चाशनी से संतृप्त करना चाहता हूँ। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका नाम डॉक्टर प्रभात सिन्हा है। हास्य और व्यंग्य के कुशल चितेरे हैं। उनकी सहज दृष्टि ही हास्य उत्पन्न कर दिया करती है। बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ वो हास्य आपके बीच में लेकर के आते हैं। पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन वो ऐसा आप मान के चलिए कि जैसे वो कविता के आसव हैं, आयुर्वेदिक चूर्ण हैं। उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इनको आप जितना सुनोगे, जितना ही ज़्यादा सुनोगे, उतना ही ज़्यादा आनंद लेंगे। मुझे राजेश राही की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं पढ़ करके डॉक्टर प्रभात सिन्हा को आवाज़ देता हूँ कि खुदा जाने जमाने से वो आखिर क्या छुपाते हैं। खुदा जाने जमाने से वो आखिर क्या छुपाते हैं। अंधेरी रात में जो धूप का चश्मा लगाते हैं। खुदा जाने जमाने से वो आखिर क्या छिपाते हैं। अंधेरी रात में जो धूप का चश्मा लगाते हैं। संभल कर बैठिएगा, ये कलमकारों की महफिल है। यही वो लोग हैं जो आंख से काजल चुराते हैं। यही वो लोग हैं जो आंख से काजल चुराते हैं। एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाइए और डॉक्टर प्रभात सिन्हा को बुलाइए। नमस्कार। दीपावली के इस पावन पर्व पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व पे 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। रोज सघन होता जाता है, रोज सघन होता जाता है, गहरा जाला है। रोज सघन होता जाता है, गहरा जाला है। हरखू के मुंह से देखो छिना निवाला है। हरखू के मुंह से देखो छिना निवाला है। घर जाके बच्चों से कैसे आंख मिलाएगा। घर जाके बच्चों से कैसे आंख मिलाएगा। महंगाई ने दिवाली पे किया दिवाला। महंगाई ने दिवाली पे किया दिवाला है। घर जाकर के वास्तव में हास्य और व्यंग में बहुत बारीक अंतर है। क्या बात। हास्य की दोनों आंखों में शरारत होती है। हास्य की दोनों आंखों में शरारत होती है। वहीं व्यंग की एक आंख में शरारत तो दूसरी आंख में आंसू होता है। समाज का दर्द, वेदना अपने में समेटे हुए वो व्यंग होता है। विद्यालय के बाद जब महाविद्यालय पहुंचे उस समय की एक रचना है। वहीं से एक प्रेरणा उपजी और एक कविता लिखी। उम्र वो थी कि जज्बात मचलते थे। उम्र वो थी कि जज्बात मचलते थे और हम एमए इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। उम्र वो थी कि जज्बात मचलते थे और हम एमए इकोनॉमिक्स से करते थे। हमारी विद्यालय की पत्रिका में एक नज्म छपी। हमारी विद्यालय की पत्रिका में एक नज्म छपी। तभी एक बालिका मेरे पास आकर रुकी। बोली, सुनो, विद्यालय पत्रिका में तुम्हारी नज्म छपी है। बोली, सुनो, विद्यालय पत्रिका में तुम्हारी नज्म छपी है, सच सच बताओ क्या तुमने लिखी है। विद्यालय पत्रिका में तुम्हारी एक नज्म छपी है, सच सच बताओ क्या तुमने लिखी है। हमने कहा नहीं, हमारे बाबा भी बड़े विचित्र थे। हमने कहा नहीं, मेरे बाबा भी बड़े विचित्र थे। लोग बताते हैं वो गालिब के अभिन्न मित्र थे। हमारे बाबा भी बड़े विचित्र थे। लोग बताते हैं वो गालिब के अभिन्न मित्र थे। तो वो बोली, फिर तो तुम्हारे बाबा भी बड़े गुमानी थे। वो बोली, फिर तो तुम्हारे बाबा भी बड़े गुमानी थे। तुम्हारी तरह उनके भी एहसास रुमानी थे। हमने कहा निसंदेह उन्होंने किए बहुत प्रयास होंगे या कुछ बहुत मेरे कयास होंगे। लेकिन दादी कहती हैं कि वो भावनाओं पे शब्दों की चाशनी उड़ेल देते थे। वो भावनाओं की शब्दों पे चाशनी उड़ेल देते थे। खुद तो विशेष कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन दूसरों की डायरियों से जेल देते थे। विद्यालय में शिक्षक हुए। कुछ संवेदनाएं उपजी, चूंकि पिछड़ा क्षेत्र था, और कुछ व्यवस्था भी ऐसी, विषमता भी ऐसी कि पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीजों में गुणवत्ता। लेकिन हमें अपना किरदार निभाना है। पतली गर्दन है, हंसते मुस्कुराते अपना किरदार हम लोग निभाते हैं। कुछ
पंक्तियां वहीं से उठी। इधर हम स्कूल से घर देर से आने लगे, इधर हम स्कूल से घर देर से आने लगे, उधर पत्नी के तीखे तेवर और ताने आने लगे। इधर हम स्कूल से घर देर से आने लगे, उधर पत्नी के तीखे तेवर और ताने आने लगे। उसके ताने सुनना मेरी मजबूरी है, उसके ताने सुनना मेरी मजबूरी है। मेरा घर कोतवाली और कचहरी से बराबर दूरी है। उसके ताने सुनना मेरी मजबूरी है, मेरे घर से कोतवाली और कचहरी की बराबर दूरी है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं का गाना जिसने गाया है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं का गाना जिसने गाया है, उसने मेरी पत्नी के क्रोध को नहीं आजमाया है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं का गाना जिसने गाया है, उसने मेरे पत्नी के क्रोध को नहीं आजमाया है। हम तो उसकी आंखें देखकर ही कांप रहे थे, हम तो उसकी आंखें देखकर ही कांप रहे थे, आने वाले तूफान को मन ही मन भांप रहे थे। चेहरे के भाव उसके बारिश के पूर्व का रंग ला रहे थे, चेहरे के भाव उसके बारिश के पूर्व का रंग ला रहे थे, और हम बचाव के लिए बहाने की छतरी लगा रहे थे, हम बचाव के लिए बहाने की छतरी लगा रहे थे। गर्जना के साथ कुछ वो इस कदर भड़की, गर्जना के साथ वो कुछ इस कदर भड़की, कारण बताओ देर का या वो कौन है लड़की, कारण बताओ देर का या वो कौन है लड़की। मेरी आंख शंका के बादलों के साथ फड़की, मेरी आंख शंका के बादलों के साथ फड़की, कि तभी संभावनाओं की एक बिजली सी कड़की, कि तभी संभावनाओं की एक बिजली सी कड़की। हमने कहा क्या बकती हो, हमने कहा क्या बकती हो, करती कैसी उल्टी बात, तुम्हारी नजरों में क्या बस मेरी यही है औकात। शर्म करो अपनी इस ओछी सोच पर, शर्म करो अपनी इस ओछी सोच पर, ये बात हमने कही उसके गालों को नोच कर। शर्म करो अपनी इस ओछी सोच पर, ये बात हमने कही उसके गालों को नोच कर। हमने यह कहा उसके गालों को नोच कर, कहां लड़की कौन लड़की, घबरा गया था चूंकि, कहां लड़की कौन लड़की, ज्यादा है काम नहीं कोई बहाना है, ज्यादा है काम नहीं कोई बहाना है। 3 दिन बाद मीना का है जन्मदिन, तो मीना मंच सजाना है। उसने कहा मुझे नहीं पता, उसने कहा मुझे नहीं पता ओवर टाइम कर रहे हो, उसने कहा मुझे नहीं पता ओवर टाइम कर रहे हो या मेरे साथ रिश्तों की आड़ में क्राइम कर रहे हो। उसने कहा मुझे नहीं पता ओवर टाइम कर रहे हो या मेरे साथ रिश्तों की आड़ में क्राइम कर रहे हो। हमने कहा तुम अपनी ही सुनाती हो मेरी बात मानती नहीं, हमने कहा तुम अपनी ही सुनाती हो मेरी बात मानती नहीं। उसने कहा रहने दो क्या मैं तुम्हें जानती नहीं, उसने कहा रहने दो क्या मैं तुम्हें जानती नहीं। सरकार तो पढ़ाई की गुणवत्ता के एक भ्रम पर है, सरकार तो पढ़ाई की गुणवत्ता के एक भ्रम पर है। मिड डे मील, यूनिफॉर्म, कंपोजिट ग्रांट और आए दिन चेकिंग का मुद्दा चरम पर है। हम उसकी इस बात पर व्यवस्था पर शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि शिक्षक है। हम उसकी इस बात पर व्यवस्था पर शर्मिंदा हो रहे थे और मन ही मन भीतर ही भीतर कई बार मरकर फिर जिंदा हो रहे थे। भीतर ही भीतर मन ही मन कई बार मरकर फिर जिंदा हो रहे थे। आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। क्या बात है। उसके ताने सुनना मेरी मजबूरी है, मेरा घर कोतवाली और कचहरी से बराबर दूरी है। सबका दिन धन तेरस सा हो, सबकी रात दिवाली हो। हम आवारा पंछी नफरत क्या जाने क्या जाने क्या जाने, हम दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं। मानवता को यदि ईश्वर सा पूजेंगे, अपने अंदर राम हमें मिल जाएंगे। लौट कर आ भी जाओ मेरे राम, अब लौट कर आ भी जाओ
मेरे राम अब यह दिवाली सजी है तुम्हारे लिए। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार क्या डालेगा। बात है। दीपावली के दीपों के भांति और प्रज्वलित किया जाए, माटी के दिए मुस्कुराएं। दीपावली अद्भुत पर्व है। आप कभी किसी नदी के किनारे स्वयं होते हैं और माटी का दिया आप जलाते हैं और पानी में तैरा देते हैं। क्या ये अद्भुत दृश्य होता है, वो झिलमिलाता है, ऐसा लगता है मानो दिवाली के दिन हमने आकाश के झिलमिल सितारों को धरती पे उतार लिया हो। और ये प्रेम का कभी ही हो सकता है जो अपनी कल्पना की सितारों से आकाश में कुछ ना कुछ ऐसा टांक देता है जो हमारे मन को कहीं न कहीं जाकर के छू जाया करता है। दुनिया का हर दर्द किनारे रखते हैं। हाँ मैं पंडित धीरज मिश्र सांडिल्य को बुलाऊं, उनसे कविताएं सुनूं, उनके वो पृष्ठ खोलूं जो आप सबके हृदय के साथ मिल जाएं। दुनिया का हर दर्द किनारे रखते हैं, दो आंखों में सागर खारे रखते हैं। जब से पंख लगे हैं ढाई आखर के, जब से पंख लगे हैं ढाई आखर के, कदमों में हम चांद सितारे रखते हैं, कदमों में हम चांद सितारे रखते हैं। आइए पंडित धीरज मिश्र सांडिल्य जी अपनी कविता के निनाद से हम सबको आप्लावित करिए। जय श्री जगन्नाथ। मैं धीरज मिश्र शांडिल्य आपके बीच में लखनऊ से आप सभी लोगों को इस महान कौमुदी महोत्सव दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 4 पंक्तियों से आज का कार्यक्रम आपकी कविता से आपसे जोड़ता हूं। स्वागत है भैया। कि सपनों का संसार सजाने आए, वाह वाह, दीपों का त्योहार मनाने आए हैं। सपनों का संसार सजाने आए हैं, दीपों का त्योहार मनाने आए हैं। हम आवारा पंछी नफरत क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। हम दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं। उफ, क्या बात है। दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं। कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं, कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं। हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं, हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं। जिनके हिस्से केवल सीलन आई है, आई है, आई है, उनको थोड़ी धूप दिखाने क्या बात है। वाह 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 वाह। थोड़ी धूप दिखाने आए हैं। और देखिए कि जलते जलते काजल होना बाकी है, फिर आवारा बादल होना बाकी है। जलते जलते काजल होना बाकी है, फिर आवारा बादल होना बाकी है। शायद उसको देर लगेगी आने में, आने में, आने में। अभी हमारा पागल होना बाकी है, अभी हमारा पागल होना बाकी है। और देखिए हम कवि क्या हैं और क्या कार्य करते हैं कि तूफानों में पर्वत से टकराएंगे, बरसेंगे तो आंसू धुलते जाएंगे। क्या बात है। तूफानों में पर्वत से टकराएंगे, बरसेंगे तो आंसू धुलते जाएंगे। सबको अपनी अपनी प्यास बुझानी है, सबको अपनी अपनी प्यास बुझानी है। हम बादल हैं सबकी प्यास बुझाएंगे, हम बादल हैं सबकी प्यास बुझाएंगे। बहुत बढ़िया धीरज। और कविता किस प्रकार की होनी चाहिए 4 पंक्तियों से देखिए। स्वागत है कि भैया। जग को अपने नूतन रंग दिखाएगी, जग को अपने नूतन रंग दिखाएगी। जो तितली फूलों से मिलकर आएगी, जग को अपने नूतन रंग दिखाएगी। जो तितली फूलों से मिलकर आएगी। जिस कविता में जीवन का कलरव होगा, जिस कविता में जीवन का कलरव होगा, वर्षों तक वह कविता गाई जाएगी। वाह, वर्षों तक वह कविता गाई जाएगी। बहुत अच्छे, वाह। ऐसे ही
एक कविता जिसमें संभवतः आपको जीवन का एक ऐसा पक्ष देखने को मिले जो हमारे आसपास प्रायः होता रहता है। हम उस संवेदना को महसूस भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। मैं एक ऐसे विराट वृक्ष की पीड़ा का गायन आपके समक्ष करने जा रहा हूँ जो हमारे क्या हजारों लोगों के सामने काट दिया गया सड़क चौड़ीकरण के नाम पर। हम उसे बचा नहीं सके, उसके लिए एक श्रद्धांजलि गीत इस दीपोत्सव पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम भारतवर्ष के समस्त नागरिकों तक ये कविता पहुँचे। आप इसे अपने मित्रों से अवश्य साझा करें और इसे अपनी कविता समझ के, अपनी समझ के इसको प्रस्तुत करें। कोई कॉपीराइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आपका है। आप ही ने हमें लिखना सिखाया और आप ही के माध्यम से कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। गीत से आपको जोड़। स्वागत है भैया, स्वागत है, पढ़िए। वाह। कि दृष्टि हम उठा नहीं सके, शीश हम उठा नहीं सके, दृष्टि हम उठा नहीं सके, शीश हम उठा नहीं सके, प्रश्न हम उठा नहीं सके, शस्त्र हम उठा नहीं सके, हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। क्या बात है। हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। एक वृक्ष कैसे तैयार होता है देखिए। तेज धूप धूल बारिशें, आंधियां बड़ी बड़ी सही, आसमान की मुसीबतें, बिजलियां बड़ी बड़ी सही, रात दिन डटे रहे सदा, छाव ही लिए हुए मिले, अनकही कहानियां कई, बाँचते हुए सुए मिले। सैकड़ों बरस गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, पीर तुम सुना नहीं सके, हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके, हे विराट वृक्ष दो क्षमा, अद्भुत गीत है हम भैया, वाह। तुम्हें बचा नहीं सके। और एक वृक्ष कैसा होता है, कैसे बहुत सारे विभिन्न स्वभाव के लोगों को एक साथ अपने शरीर में समाहित कर लेता है कि जीव जंतु रहे जहां, वैर भाव भूल भाल कर, जीव जंतु रहे जहां, वैर भाव भूल भाल कर, देह यष्टि में रखे रहे, एक सृष्टि तुम संभाल कर, घर बने हर एक डाल पर, घोंसले कई प्रकार के, शुद्ध वायु बांटते रहे, तुम बिना किसी प्रचार के, मौन क्यों खड़े रहे सदा, मौन क्यों खड़े रहे सदा, मौन क्यों खड़े रहे सदा, शोर क्यों मचा नहीं सके, हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके, हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। और एक पेड़ काटा जा रहा है और गिर रहा है, उस पेड़ के गिरने का चित्र मैं आपके समक्ष रखता हूं। देखिए कि पत्तियां सिहर उठी सभी, उफ, क्या बात है। कांपता हुआ तना गिरा, पत्तियां सिहर उठी सभी, कांपता हुआ तना गिरा, निर्दयी विकास हंस पड़ा, किंतु दृष्टि ली स्वयं फिरा, नीड़ अनगिनत उजड़ गए, मुस्कुराहटें गुजर गई, पंछियों का शोर थम गया, सुरमई किलोल थम गया, चहचहाहटें सुरमई किलोल थम गया, चहचहाहटें गुजर गई, जिंदगी पुकारती रही, जिंदगी पुकारती रही, जिंदगी पुकारती रही, मौत से छुड़ा नहीं सके, विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके, हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके, दृष्टि हम उठा नहीं सके, शीश हम उठा नहीं सके, शस्त्र हम उठा नहीं सके,
प्रश्न हम उठा नहीं सके, हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से धीरज जी, आपने अपनी कविता के माध्यम से प्रकृति के सामने श्रद्धावनत होकर के जिस तरह से क्षमा प्रार्थना की है, हम सबको सीखना चाहिए कि वृक्ष के माध्यम से, पौधों के माध्यम से जिस तरह से प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उसे निभाना चाहिए। आइए थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं। मानवता रूपी जो वृक्ष है वो प्रेम से ही सिंचित हो सकता है। क्या बात है, वाह। स्वयं श्रीवास्तव हमारे बीच में हैं। उनको सुनना मुझे अक्सर यूं लगता है, जो उनके अंदर का आर्तनाद है, ऐसा लगता है मानो चित्रकूट के रामगिरी पर्वतों पर कोई यक्ष है विरही, कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता के भाव से, क्या बात, और वो अपनी प्रेयसी को बादलों के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता है। हाँ क्या बात, मुझे उनको सुनना ऐसा लगता है कि मानो शकुंतला भोजपत्र पर हस्ताक्षर करके दुष्यंत तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है। क्या बात। वह अपनी कविता कामिनी के वैभव विलास से हम सबको आबद्ध करने के लिए कविता की मणिमंजरी इस दीपोत्सव पर हम सबके बीच में फैलाए। मैं 4 पंक्तियां अभिषेक और दिच की पढ़ करके उन्हें आवाज देता हूं कि सांस रुक रुक चली है तुम्हारे बिना, सांस रुक रुक चली है तुम्हारे बिना, हर खुशी खोखली है तुम्हारे बिना, दीप से 2 नयन जल रहे द्वार पर, दीप से 2 नयन जल रहे द्वार पर, फिर से दीपावली है तुम्हारे बिना, फिर से दीपावली है तुम्हारे बिना। आइए स्वयं श्रीवास्तव। नमस्कार, मेरा नाम स्वयं श्रीवास्तव है और ये दीपावली स्पेशल एपिसोड शूट करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और एक कवि जो समाज की भलाई ही चाहता है, हम दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी दर्शकों के लिए क्या कामना करते हैं, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। कठिन रात कट जाए सबकी, भोर बहुत उजियाली हो, कठिन रात कट जाए सबकी, भोर बहुत उजियाली हो, चाहे अंधियारे ने कितनी गहरी जड़ें जमा ली हो, चाहे अंधियारे ने कितनी गहरी जड़ें जमा ली हो, मेरे हाथ जुड़े ईश्वर से करते यही प्रार्थना है, मेरे हाथ जुड़े ईश्वर से करते यही प्रार्थना है, सबका दिन धन तेरस सा हो, सबकी रात दिवाली हो, बढ़िया है, बढ़िया है। सबका दिन धन तेरस सा हो, सबकी रात दिवाली हो। तो मुझे मैं जिस रंग के लिए जाना चाहता हूँ, 4 पंक्ति में और पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद एक प्रेम का श्रृंगार का आपको गीत सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत है भैया। युवाओं को संदेश देने के लिए कि जब हम जिंदगी में कोई नया रास्ता चुनते हैं, उस पर मुसीबतें आती हैं, हमारा मन कहता है, परेशान हो जाता है कि रास्ता छोड़ दिया जाए, लेकिन तब हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह। सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। दीपावली का पर्व है, दीपावली प्रकाश का पर्व है, रोशनी का पर्व है, लेकिन प्रेम जब व्यक्ति की दृष्टि में होता है, व्यक्ति के हृदय में होता है, तो रोशनी कहीं भी उत्पन्न हो जाती है। एक दृश्य देखिए कि चांदनी रात में एक प्रेमी युगल नदी के किनारे बैठा है, दोनों एक नदी में पैर डाले दोनों में बैठे हुए हैं, प्रेमिका के पैरों में आलता लगा हुआ है। उस लड़के को ये महसूस होता है कि जल में जो आलता लगे उसके प्रेमिका के पैर हैं, जैसे लाखों दिए जल गए हों। इस भूमिका के साथ एक गीत मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। रोशनी का गांव पानी में, रोशनी का गांव पानी में,
दो गुलाबी पाँव पानी में, क्या बात है। रोशनी का गाँव पानी में, दो गुलाबी पाँव पानी में। वाह। अब इसका बंद सुनिए। एक नदी के घाट पर बैठे थे दोनों, एक नदी के घाट पर बैठे थे दोनों, पाँव पाँव से छेड़खानी कर रहे थे। एक नदी के घाट पर बैठे थे दोनों, पाँव पाँव से छेड़खानी कर रहे थे। छू रहे बच भी रहे एक दूसरे को, छू रहे बच भी रहे एक दूसरे को, एक दूसरे को पानी पानी कर रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है। चल रहे थे दांव पानी में, क्या चल बात है। रहे थे दांव पानी में, डूबती थी नाव पानी में, क्या बात है। वाह। रोशनी का गाँव पानी में। इस गीत का रंग थोड़ा सा और गाढ़ा करता हूँ, सुनिएगा। रोशनी का गाँव पानी में, चांदनी थी मौन था एकांत भी था, चांदनी थी मौन था एकांत भी था, अग्नि ने जल छू लिया कंपन हुआ था। चांदनी थी मौन था एकांत भी था, अग्नि ने जल छू लिया कंपन हुआ था। झील के माथे पे सलवट पड़ गई थी, झील के माथे पे सलवट पड़ गई थी, हमसे सीमाओं का उल्लंघन हुआ था। घट रहे अलगाव पानी में, घट रहा अलगाव पानी में, पानी जैसे भाव पानी में, रोशनी का गाँव पानी में, दो गुलाबी पाँव पानी में। लेकिन प्रेम की आवश्यकता क्या है? एक बात कहना चाहता हूं कि जिन हथियारों से हमें जीवन में सिर्फ एक ही युद्ध लड़ना होता है, वे हमें अपनी पीठ पर पूरी जिंदगी टांगने पड़ते हैं। लेकिन जो प्रेम की कविताएं जिंदगी भर गुनगुनाई जाती हैं, उन्हें सिर्फ एक बार रचा जाता है। अगर इस दुनिया की सारी नफरत को अग्नि मान लिया जाए, तो प्रेम ही एकमात्र ऐसा जल है जो उस अग्नि को बुझाने में सक्षम है। अंतिम मंद इस गीत का पढ़ता हूं, सुनिएगा। रोशनी का गाँव पानी में, यह समय संसार का कितना कठिन है, यह समय संसार का कितना कठिन है, प्रेम का लेकर सहारा बीतता है। यह समय संसार का कितना कठिन है, प्रेम का लेकर सहारा बीतता है। अग्नि अपराजेय है सारे जगत में, अग्नि अपराजेय है सारे जगत में, अग्नि से जग में केवल जल जीतता है। अग्नि अपराजेय है सारे जगत में, अग्नि से जग में केवल जल जीतता है। जल रहे थे अलाव पानी में, जल रहे अलाव पानी में, पानी जैसे भाव पानी में, क्या बात है। रोशनी का गाँव पानी में, दो गुलाबी पाँव पानी में, रोशनी का गाँव पानी में। एक गीत और पढ़ना चाहता हूँ, एक रचना और। मेरा दायित्व जो है कवि होने के बाद, श्रृंगार की तो मैंने कविताएं पढ़ दी, लेकिन हम जब युवा अपनी ज़िंदगी शुरुआत करते हैं, ज़िंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं, तो हमें लगता है कि जिन जीवन मूल्यों के साथ अभी तक हम बड़े हुए हैं, हमने जीवन जीना सीखा है, वे उस जंगल में सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कोमल हृदय को अलग रखकर अपने नाखून तीक्ष्ण करने पड़ेंगे। तो उस चक्कर में हमारी मासूमियत कहीं चली जाती है। मैं एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिए। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए, चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए, रोए पहले बहुत बाद में ये मस्खरी सीख पाए। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए। बन सुनिएगा। नाच नचाता जादूगरी
कठपुतली बनना चाभी है, नाच नचाता जादूगर ये कठपुतली बनना चाभी है। हाथ उठाना सीखा तब जब गहरे छपा तमाचा भी है। हाथ उठाना सीखा तब जब गहरे छपा तमाचा भी है। सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी, सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी। कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाँचा भी है, कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाँचा भी है। लज्जाशील सत्यवादी पहली दुल्हन को छोड़ दिया जब, लज्जाशील सत्यवादी पहली दुल्हन को छोड़ दिया जब, तब ईर्ष्या मक्कारी छल से हम बिस्तरी सीख पाए हैं। क्या बात है। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए। अंतिम बंद इस गीत का पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सर्कस ही मढ़ गया गले जब, सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा। अपनी से छोटी मछली को मन मार कर निगलना सीखा। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा। अपने से छोटी मछली को मन मार कर निगलना सीखा। कृष्ण सदा रहते अजेय हैं, अभिमन्यु मारे जाते हैं। कृष्ण सदा रहते अजेय हैं, अभिमन्यु मारे जाते हैं। माखन वंशी वाले ने भी इसीलिए बस छलना सीखा। माखन वंशी वाले ने भी इसीलिए बस छलना सीखा। नाना कह पाने की अब तक कीमत बहुत चुकाई हमने। नाना कह पाने की अब तक कीमत बहुत चुकाई हमने, तब जाकर कह पाना मन की बातें खरी सीख पाए हैं। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। अपने भावों को, और यही जीवन का सच भी है, उस सच को कितनी सहजता के साथ पंक्तियों में आबद्ध करके हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए इस कवि सम्मेलन को हम अंतिम पड़ाव तक ले चलते हैं। चूँकि सबसे अंत में हूँ तो मैं चाहता हूँ एक दीपावली का बधाई गीत आप सबको सुना दूँ और इस कवि सम्मेलन को अपने अभीष्ट तक पहुँचाऊँ। उससे पहले मैं एक मुक्तक आप सबको सुनाना चाहता हूँ कि प्रेम प्याली सजी है तुम्हारे लिए, प्रेम प्याली सजी है तुम्हारे लिए, रात काली सजी है तुम्हारे लिए, लौट कर आ भी जाओ मेरे राम अब, लौट कर आ भी जाओ मेरे राम अब, यह दिवाली सजी है तुम्हारे लिए, यह दिवाली सजी है तुम्हारे लिए। आइए एक गीत से आप सबको जोड़ता हूँ कि आशा का यह दीप हमारा, आशा का यह दीप हमारा, इससे सदा तिमिर है हारा, इससे सदा तिमिर है हारा, जब राहों ने किया किनारा, जब राहों ने किया किनारा, नई रोशनी लाकर इसने, नई रोशनी लाकर इसने राह दिखाई है। दिवाली है, दिवाली की तुम्हें बधाई है, दिवाली है, दिवाली की तुम्हें बधाई है। क्या होगा इस दीपावली पे? मन मयूर का नर्तन होगा, मन मयूर का नर्तन होगा, अवधपति का कीर्तन होगा, मन मयूर का नर्तन होगा, अवधपति का कीर्तन होगा। उत्सव की झकोर आई है, उत्सव की झकोर आई है, खुशियाँ फिर से मुस्काई हैं, खुशियाँ देखो मुस्काई है। राम हमारे
हमारे घर आए, राम हमारे घर आए, संग सीता माई है। दिवाली है दिवाली की तुम्हें बधाई है, दिवाली है दिवाली की तुम्हें बधाई है। जिन्होंने दीपावली में अयोध्या को देखा होगा, पिछले वर्ष में सरयू का आभा मंडल देखा होगा, अयोध्या की प्रतिछाया देखी होगी इसने सरयू में, तब क्या रहा होगा कि सरयू ने श्रृंगार किया है, सरयू ने श्रृंगार किया है, दीप सितारे धार लिया है, दीप सितारे धार लिया है, लहरें अठ खेली करती हैं, लहरें अठ खेली करती हैं, एक दूजे से ये कहती हैं, एक दूजे से ये कहती हैं, अवधपुरी को सजा देख, अवधपुरी को सजा देख, दुल्हन शर्माई है। दिवाली है दिवाली की तुम्हें बधाई है, दिवाली है दिवाली की तुम्हें बधाई है। लेकिन हम सबको करना क्या है, याद रखना है कि मंगल ध्वनि के वाद्य बजाएं, मंगलकारी वाद्य बजाएं, भारत माँ का महल सजाएं, मंगलकारी वाद्य बजाएं, भारत माँ का महल सजाएं, समय शिला पर चित्र उकेरें, समय शिला पर चित्र उकेरें, उम्मीदों की इत्र बिखेरें, उम्मीदों की इत्र बिखेरे, भारत की तरुणाई ने ली, भारत की तरुणाई ने ली फिर अंगड़ाई है। दिवाली है दिवाली की तुम्हें बधाई है, आशा का यह दीप हमारा, इससे सदा तिमिर है हारा, जब राहों ने किया किनारा, नई रोशनी लाकर इसने राह दिखाई है। दिवाली है दिवाली की तुम्हें बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, वाह वाह।